ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहाँ पर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। मैंने कार्बन लिया, इसके 4 वैलेंसी को इंडिकेट किया, इसमें किसी भी साइड के एक वैलेंसी में मैं कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप को अटैच किया, दूसरे वैलेंसी में मैं एमीन फंक्शनल ग्रुप को अटैच किया, तीसरे वैलेंसी में मैं अल्काइल को अटैच किया और चौथे में मैं हाइड्रोजन को अटैच किया। इस अल्काइल ग्रुप को मैं बदलते जाऊंगा, अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप का होते जाएगा। अब मैं कौन से अमीनो एसिड को डिस्कस कर रहा हूं? न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि जितना एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है उतना ही बेसिक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो। कहने का मतलब जब एमीन फंक्शनल ग्रुप का नंबर और कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप का नंबर दोनों इक्वल नंबर में प्रेजेंट हो तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग न्यूट्रल अमीनो एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल आपको बिल्कुल याद रखना है, जैसे ग्लाइसीन। एग्जाम्पल ही आपके एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट, स्ट्रक्चर आपसे कभी नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ग्लाइसीन, एलानीन, वैलीन और ल्यूसीन। और भी है, बहुत सारे हैं, प्रोलीन भी है। तो ग्लाइसीन, एलानीन, वैलीन और ल्यूसीन, ये सब ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनमें एमीन और कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप दोनों का नंबर इक्वल है, या फिर हम कह सकते हैं कि बेसिक फंक्शनल ग्रुप और एसिडिक फंक्शनल ग्रुप दोनों का नंबर इक्वल है। जैसे आइए एग्जांपल के फॉर्म में देते हैं। अगर मैं ग्लाइसीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो इस अल्काइल के जगह में मैं सिर्फ हाइड्रोजन को पुट कर दूंगा। अल्काइल के जगह में मैं सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन को पुट कर दूंगा। बाकी सबको सेम रखना है, बाकी सबको यहाँ सेम रखना है। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जितना कार्बोक्सिल का नंबर है उतना ही एमीन फंक्शनल ग्रुप का नंबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्लाइसीन इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड बिकॉज द नंबर ऑफ एमीन फंक्शनल ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। अब इस अल्काइल के जगह में मैं यहां पर मिथाइल प्लेस कर दे रहा हूं। मैं यहां पे मिथाइल को प्लेस कर रहा हूं। तो कार्बन के एक वैलेंसी में मैंने मिथाइल को लगा दिया, दूसरे वैलेंसी में मैं कार्बोक्सिल को लगा दिया, तीसरे वैलेंसी में मैं एमीन को लगा दिया और चौथे वैलेंसी में मैं हाइड्रोजन को रहने दिया। तो आप देख सकते हैं कि जितना कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप का नंबर है उतना ही एमीन फंक्शनल ग्रुप का नंबर प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि एलानीन जो है वो भी न्यूट्रल अमीनो एसिड का ही एग्जांपल है, क्योंकि बेसिक फंक्शनल ग्रुप और एसिडिक फंक्शनल ग्रुप दोनों का नंबर इक्वल है। अब अगर वैलीन को हम देखें, वैलीन के स्ट्रक्चर को देखें स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए। वैलीन के स्ट्रक्चर को देखना है तो इस अल्काइल के जगह में आइसोप्रोपाइल ग्रुप को हमको अटैच कर देना है। आइसोप्रोपाइल को कैसे लिखा जाता है? CH और इससे 2 मिथाइल अटैच है, तो ये बन गया आपका आइसोप्रोपाइल। तो कहने का मतलब इस काइरल कार्बन के एक वैलेंसी में आप आइसोप्रोपाइल अटैच कर दीजिए, दूसरे वैलेंसी में आप कार्बोक्सिल को अटैच कर दीजिए, तीसरे वैलेंसी में आप एमीन को अटैच कर दीजिए और चौथे वैलेंसी में आप हाइड्रोजन को अटैच कर दीजिए। अटैच करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट? कि जितना एसिडिक फंक्शनल ग्रुप का नंबर है उतना ही बेसिक फंक्शनल ग्रुप का नंबर है। इसीलिए वैलीन भी जो है इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब अगर हम यहां पर ल्यूसीन के स्ट्रक्चर को देखें तो हमें क्या करना होगा कि इस अल्काइल के जगह पे हमें आइसोब्यूटाइल ग्रुप को अटैच कर देना होगा। तो आइसोब्यूटाइल अब मैं बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। यहां पर आइसोब्यूटाइल के सबसे पहले मैंने लिखा CH2, फिर CH और इससे 2 मिथाइल और अटैच कर दिया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ये हो गया। अब इस काइरल कार्बन के एक वैलेंसी में मैं आइसोब्यूटाइल को अटैच कर दिया, दूसरे वैलेंसी में मैं कार्बोक्सिल को अटैच कर दिया, तीसरे वैलेंसी में मैं एमीन फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर दिया और चौथे वैलेंसी में मैं हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। और अटैच करने के बाद मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जितना कार्बोक्सिल का नंबर है उतना ही एमीन फंक्शनल ग्रुप का नंबर है। मतलब जितना एसिडिक फंक्शनल ग्रुप का नंबर है उतना ही बेसिक फंक्शनल ग्रुप का नंबर है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ल्यूसीन है इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड। हमारे लिए की वर्ड यही है स्टूडेंट कि जब एमीन फंक्शनल ग्रुप
और कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप दोनों का नंबर इक्वल हो तो सच टाइप ऑफ अमीनो एसिड आर नोन एज द न्यूट्रल अमीनो एसिड एंड द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन, एलानीन, वैलीन और ल्यूसीन। बस आपको एग्जांपल याद रखना है, स्ट्रक्चर कभी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अब आते हैं स्टूडेंट न्यूट्रल अमीनो एसिड के बाद अब हम लोग यहां डिस्कस करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। और अगर हम बात कर रहे हैं एसिडिक अमीनो एसिड का तो इसका मतलब हो जाएगा कि कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप का नंबर जो है वो अधिक होगा एज कंपेयर टू द एमीन फंक्शनल ग्रुप। और ऐसे अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं, ऐसे अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं एस्पार्टिक एसिड और दूसरा है आपका ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड और दूसरा है आपका ग्लूटामिक एसिड। आइए एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या यहां पर ले रहा हूं, काइरल कार्बन। ये अमीनो एसिड का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये जो आपका कार्बन है ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, इसीलिए इस कार्बन को मैं काइरल कार्बन कह रहा हूं। अब इस काइरल कार्बन के किसी भी एक वैलेंसी में मैं कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिया, दूसरे वैलेंसी में मैं अमीन फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर दिया, तीसरे वैलेंसी में मैं हाइड्रोजन को अटैच कर दिया और फोर्थ वैलेंसी में मैं यहां पर स्टूडेंट CH2 COOH ग्रुप को अटैच कर दिया। मतलब मिथाइल, मतलब मैंने क्या किया, मिथाइल पहले लिया, एक हाइड्रोजन को हटाया तो CH2 हो गया और उस एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद मैं कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिया। तो अब मैं इस पूरे अमीनो एसिड में क्या देख रहा हूं कि कार्बोक्सिल का नंबर कितना है 2 और अमीन का नंबर कितना है 1। तो कार्बोक्सिल का नंबर अधिक है एज कंपेयर टू द अमीन फंक्शनल ग्रुप। एसिडिक फंक्शनल ग्रुप का नंबर अधिक है एज कंपेयर टू द बेसिक फंक्शनल ग्रुप। सो सच टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज द एग्जांपल ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड। तो हम लोग कह सकते हैं एस्पार्टिक एसिड में कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप का नंबर अधिक होता है एज कंपेयर टू द बेसिक अमीन फंक्शनल ग्रुप। सो द एस्पार्टिक एसिड इज द एग्जांपल ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड। अब दूसरा कौन सा एग्जांपल है, ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड के लिए मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, फिर से काइरल कार्बन लिया, इस काइरल कार्बन के एक वैलेंसी में कार्बोक्सिल, दूसरे में अमीन, तीसरे में हाइड्रोजन और चौथे वैलेंसी में क्या कर रहा हूं यहां पर देखिए, चौथे वैलेंसी में मैं एक और ग्रुप को अटैच किया, एक और ग्रुप को अटैच किया। अब जब मैंने इस काइरल कार्बन के फोर्थ वैलेंसी में जब मैं इस ग्रुप को अटैच किया तो आप क्या देख, प्रोपानोइक एसिड जब मैंने अटैच किया तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर कार्बोक्सिल का नंबर कितना है 2 और यहां पर अमीन का नंबर कितना है 1। मतलब कार्बोक्सिल का नंबर अधिक है एज कंपेयर टू द अमीन फंक्शनल ग्रुप। एसिडिक फंक्शनल ग्रुप का नंबर अधिक है एज कंपेयर टू द बेसिक फंक्शनल ग्रुप। सो वी कैन से दैट द ग्लूटामिक एसिड इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड। आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखना है, आपको स्ट्रक्चर नहीं याद रखना है। तो एसिडिक अमीनो एसिड को समझने के बाद अब हम आते हैं स्टूडेंट बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि अमीन फंक्शनल ग्रुप का जो नंबर होगा वो अधिक होगा एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। मतलब बेसिक फंक्शनल ग्रुप का नंबर जो होगा वो अधिक होगा एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल है आपका लाइसीन, आर्जिनीन और आपका हिस्टिडीन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक अमीनो एसिड। आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। चलिए इस बात को समझने के लिए हम लोग लाइसीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कोई भी अमीनो एसिड अगर हम बनाएंगे तो उसके स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले काइरल कार्बन रहेगा। उस काइरल कार्बन के एक वैलेंसी में कार्बोक्सिल है, दूसरे वैलेंसी में आपका अमीन है, तीसरे वैलेंसी में अल्काइल है और चौथे वैलेंसी में हाइड्रोजन है। अल्काइल को बदलते जाइए, अमीनो एसिड अलग अलग टाइप के हो जाएंगे। हम देखने जा रहे हैं लाइसीन का स्ट्रक्चर। तो हम क्या किए, सबसे पहले काइरल कार्बन लिए, उसके एक वैलेंसी में हम कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिए, दूसरे वैलेंसी में हम यहां पर अमीन ग्रुप को अटैच कर दिए, तीसरे वैलेंसी में हम यहां पर हाइड्रोजन को अटैच कर दिए और चौथे वैलेंसी में हम स्टूडेंट देखिए अब यहां पे चौथे वैलेंसी में मैं एक और ग्रुप को अटैच करने जा रहा हूं, एक और ग्रुप को अटैच करने जा रहा हूं। 1 2 3 4 है ब्यूट, फ्री वैलेंसी था
या आई ब्यूटाइल और ये हो गया एमीन, मतलब फोर्थ वैलेंसी मैं यहां पर ब्यूटाइल एमीन को अटैच कर दिया, इस अल्काइल की जगह पर मैं ब्यूटाइल एमीन को अटैच कर दिया। तो आप क्या देख रहे हैं, एमीन फंक्शनल ग्रुप का नंबर कितना हो गया 2, लेकिन कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप का नंबर कितना है 1, मतलब बेसिक फंक्शनल ग्रुप का नंबर अधिक है एज कंपेयर टू द एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। सो दिस अमीनो एसिड इज नेचर वाइज classified under basic amino acid because the number of amine functional group is greater than the acidic functional group and so the lysine is classified under basic amino acid। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब amine functional group का नंबर अधिक होगा कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप से तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। और बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल है लाइसीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये नेचर के हिसाब से न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड क्या होता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बॉडी में सिंथेसाइज होने के हिसाब से अमीनो एसिड को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं।